गाविंदा पाकिस्तानी फैमिली तो रिएक्शन। कैसे हैं आप सब? मेरा नाम मेरा नाम यार आज का वीडियो बहुत ही बड़ा निकल कर आ रहा है। मोदी जी के भाई यूएई विजिट पर पाकिस्तानी मोदी जी के फैन आबिद अली ने ऐसे बातें की कि लग गई पूरे पाकिस्तान में आग। अच्छा, आबिद अली ने देखते हैं watch वीडियो, करते वॉच हैं करते हैं फिर कि आबिद अली ने क्या बोला। बिल्कुल, तो जल्दी से पहले वॉच कर लेते हैं। करते हैं 3 2 1 एंड स्टार्ट। जिन्होंने हमें मुसलमान किया, जो हमारे से पुराने मुसलमान हैं, उन लोगों ने मोदी साहब को इतना बड़ा प्रोटोकॉल दिया। अब मोदी साहब तो हिंदू हैं, उन्हें तो कहते हैं कि टेररिस्ट है, मतलब ये तो वो मुसलमानों के एंटी हैं और ये दहशतगर्द हैं। हमारे पास तो ये कहा जाता है ना। लेकिन उन्होंने अपनी बुर्ज खलीफा, जो उनकी सबसे हाईएस्ट, सबसे बड़ी बिल्डिंग, दुनिया की सबसे बड़ी बिल्डिंग है, उसके ऊपर इतना बड़ा प्रोटोकॉल, मोदी साहब की प्रॉपर एक तस्वीर बनाई गई, उन्हें एक इज्जत दी गई, शहजादे के साथ मिले। मेरी बंजर अखियां चो सावल रुबाया, तेरे अंजुआं दी बारिश च प्यार बहाया, तेरे तोखे ने सजना मैनू मार मुकाया। इस बच्चे को यकीन करिए, उन्होंने इंडियन आइडल में ले जाना था। ऐसे बच्चे को पॉलिश करते हैं। बेटा बड़ा अच्छा सुनाया हमें, और ये मेरी तरफ से रखो। क्या बात है, क्या बात है, गिफ्ट भी मिल गया है। चाइना गया चांद पे, अमेरिका गया चांद पे। आप इनकी हिस्ट्री निकालिए, इन्होंने इतना डॉलर तबाह किया अपने मुल्क का, इतना डॉलर तबाह किया है कि आप सोच भी नहीं सकते। मिशन पूरा करने का। और इंडिया की टेक्नोलॉजी उन्होंने अपनी बनाई, अपना किया। उनसे आधे से भी कम पैसों में वो चांद पे पहुंच रहे हैं। जैसे एटम बम बनाया था, तो हमारे तब के लीडर ये कहते थे कि घास खा लेंगे लेकिन एटम बम जरूर बनाएंगे। अच्छा, उस बम से क्या कर लिया मुझे बताओ ना। इन बच्चों के साथ क्या किया? ये बच्चे पे मारो लाइट। इस बच्चे के साथ क्या किया? बम तो आपने बना लिया, अब इन्हें घास खाने के लिए छोड़ा है। इन बच्चों को इनके लिए स्कूल बना दे। भाईजान स्कूल जाते हैं बच्चे, सच बताना है। मैं आपको 8 दिन या 10 दिन इंटरव्यू ना दूं शोएब भाई, ठीक है। आप यकीन मानिए, ये बात शायद नहीं करनी चाहिए। ऐसे यूट्यूबर के मुझे फ़ोन आते हैं कि वो समझते हैं कि पता नहीं शोएब से भी दूर हो चुका हुआ है, और फिर वो मेरे साथ जो बातें करते हैं ना, यकीन मानिए कि वो बातें मैं आपको बताऊं कि आपके लिए अच्छा सिलसिला नहीं है, आपके लिए गलत सोचा जाता है, आपके लिए तो वो सोचा जाता है किसी तरीके से इसलिए तो हम लोग ऊपर नहीं जाते कि जो इंसान तरक्की कर रहा है, मेहनत कर रहा है, कामयाब हो रहा है, हमारी कोशिश होती है उसकी टांग खींची जाए। ये हर फील्ड में ऐसा चलता है। हमें पॉजिटिव सोचने की, मेरे ख्याल से पॉजिटिव सोचने की जरूरत है। बजाय ये कि कोई मेरे खिलाफ बात करे, मैं उसके खिलाफ बात करूं, नफरतें बढ़ाएं, नफरतों में कुछ नहीं। वो ये कहते हैं मोदी का जो यार है वो गद्दार है, वो इस तरह के नारे लगते। इवन कोई भी गवर्नमेंट होती तो अपोजिशन मोदी का जो यार है गद्दार है, मोदी का यार ये सऊदी अरेबिया भी है, मोदी का यार ये यूएई भी है, इजिप्ट भी है। मोदी जो 6-7 कंट्री है मुसलमानों की जिन्होंने मोदी को सॉलिड अवार्ड दिए अपने मुल्क के, वो सारे मोदी के यार हैं, वो सारे गद्दार हैं। आबिद अली तो है ही गद्दार, उसे तो सब कहते हैं गद्दार है ये। कोशिश करता हूँ मीडिया से दूर रहने की, फिर 10 दिन बाद पकड़ लेते हो आप मुझे। बात तो सही करता है। जी तो दोस्तों, मैं हूं सुहेब चौधरी और आप देख रहे हैं मेरा और आपका YouTube चैनल रियल इंटरटेनमेंट टीवी। आज की ये वीडियो स्पेशल होने वाली है क्योंकि हमारे साथ मौजूद हैं आबिद अली भाई, जो कि काफी दिन से गायब थे, ईद की वजह से अपने बिजनेस में मसरूफ थे। अस्सलाम वालेकुम आबिद भाई। जी वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। आबिद भाई, टॉपिक कोई हो ना हो, आपसे बात करने का मजा आता है, एनर्जी मिलती है, पॉजिटिव वाइब्स मिलती हैं आपसे। लेकिन आज जिस टॉपिक पे हम बात करेंगे, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर जब यूएस जाते हैं वहाँ पे हिस्ट्री क्रिएट कर देते हैं, इजिप्ट जाते हैं हाईएस्ट सिविल अवार्ड ले लेते हैं, फ्रांस जाते हैं वहाँ से भी हाईएस्ट सिविल अवार्ड ले लेते हैं। कोई कह रहा है कि मैं मोदी का फैन हूँ, कोई कह रहा है मुझे ऑटोग्राफ दे दें। क्या चक्कर है पूरी दुनिया में मोदी मोदी हो रहा है? जी शोएब भाई, ये बातें तो हम बाद में करेंगे, सबसे पहले हम मेन पॉइंट करते हैं बात। मैं एक वीडियो देख रहा था बुर्ज खलीफा की। जी, इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब बुर्ज खलीफा के ऊपर जो है ना, उनकी एक बहुत बड़ी तस्वीर लगी हुई थी, और इतना बड़ा उन्हें प्रोटोकॉल मिला है, इतनी बड़ी उन्हें इज्जत मिली है उस जगह पे, और पता चला है कि मोदी साहब हैं। ऐसे ही नहीं, अभी फ्रांस के विजिट के बाद डायरेक्ट वो अरब अमारात ही गए और वहाँ पे वो फोटो लगी होगी। लेकिन आबिद भाई, रिस्पेक्ट वाली बात है, मेरी बात सुनिए, रिस्पेक्ट वाली बात तो मैं आपको बताता हूँ। देखिए, सारे लोग मुझे गद्दार कहते थे, मुझे बुरा भला कहते थे, मुझे कहते थे तू इंडिया की तारीफें करता है, मोदी साहब नहीं, लोग ये कहते हैं ये पाकिस्तान का बंदा है, इंडियन प्राइम मिनिस्टर की तारीफें क्यों करते हो? उसके ऊपर ही मैं आपको बताने लगूं। अब ये देखिए, यूएई अरब अमारात ये मुसलमान है, और ये वो मुसलमान है कि जो हम लोगों से बहुत पुराने और पहले के मुसलमान हैं। हम लोग तो इनकी वजह से मुसलमान हुए हैं, इन लोगों ने हम लोगों को मुसलमान किया, ये एशिया में आए और आगे इन्होंने हम लोगों को मुसलमान किया। अब बात मकसद ये है बताने का कि जिन्होंने हमें मुसलमान किया, जो हमारे से पुराने मुसलमान हैं, उन लोगों ने मोदी साहब को इतना बड़ा प्रोटोकॉल दिया। अब मोदी साहब तो हिंदू हैं,
उन्हें तो कहते हैं कि टेररिस्ट हैं, मतलब ये तो वो मुसलमानों के एंटी ठीक हैं और है। ये दहशतगर्द हैं। हमारे नहीं, पास तो लेकिन ये वो- कहा जाता है ना, हाँ, लेकिन उन्होंने अपनी बुर्ज खलीफा जो उनकी सबसे हाईएस्ट सबसे बड़ी बिल्डिंग दुनिया है, की सबसे दुनिया की सबसे बड़ी बिल्डिंग है, उसके ऊपर इतना बड़ा प्रोटोकॉल, वाह, मोदी साहब की क्या। प्रॉपर एक तस्वीर वाह, बनाई ये भी गई, एक काम उन्हें है। इज्जत दी गई, शहजादे के साथ मिले, शहजादे के साथ अच्छे प्रोग्राम हुए। आबिद भाई अच्छी बात है, मैं भी ये कहता हूँ कि बड़ी बड़ी बहुत बड़ी बात है, ऑनर वाली बात है, लेकिन ये चीजें शायद इमरान खान साहब के लिए भी हो चुकी हैं। ये देखिए चीजें ये मैं ये आपको मैं बता- खबर के मुताबिक इमरान खान साहब की फोटो भी वो बुर्ज खलीफा पे टाइम लगी बदला, थी, इमरान सलमान खान की साहब भी लगी लगी थी। है, सलमान खान साहब की लगी है, लेकिन आप समझ नहीं रहे हैं बात को। मैं समझाना ये चाह रहा हूँ कि देखिए वो मुसलमान हैं, हाँ, अरब इमरान- अमारात वाले, जी जी मोदी साहब हिंदू हैं, जी। गैर हाँ। मुस्लिम हैं, तो वो मुसलमान अब मुसलमान क्यों नहीं रहे कि वो हिंदुओं को इतने बड़े प्रोटोकॉल दे अच्छा, रहे हैं, हाँ, इतनी ये बड़ी बात तस्वीरें है। उनकी ये लगा रहे हैं। हम तो हमारी- गद्दार है ना, पाकिस्तान मोदी साहब की देखो। बात कर लें तो हम तो गद्दार हो जाते हाँ, हैं। हाँ। उन्हें कौन गद्दार कहेगा, उन्हें कौन गलत कहेगा, उन्हें कौन बुरा हाँ। कहेगा? इसका मतलब ये है कि दुनिया के जितने भी दुबई वालों को ममालिक भी हैं गद्दार कहो। जो अपने मुल्क का हाईएस्ट अवार्ड, अमन के अवार्ड, पीस के अवार्ड, तरक्की के अवार्ड मोदी साहब को दिए, यूएई ने भी दिया, सौदी अरेबिया ने भी दिया और इजिप्ट ने भी दिया, वो भी इस्लामिक कंट्री इजिप्ट है। ने दिया, ये तो हो गए अवार्ड। ठीक है। अब इसके अलावा प्रोटोकॉल क्या होते हैं? एक जिस इंसान ने काम किए हो ना, लोगों के, ठीक है। गरीब लोगों के काम किए, उनके साथ चले हो। हाँ। अब देखिए आप अमेरिका जाते हैं, वीआईपी प्रोटोकॉल आपको मिलते हैं, ठीक है। कहीं आपके रेड कारपेट हैं, उसके ऊपर किसी- वेलकम किया जा रहा है। किसी मुल्क के आपको वजीर आजम खुद आ रहे हैं मिलने के लिए, फ्रांस में आपको हुआ है। रिसीव बिल्कुल। करने के लिए, आपसे ठीक है। जपियाँ डाल रहे हैं। फिर पूरी दुनिया की टेक्नोलॉजी जो है वो आप समेटते जा रहे हैं, समेटते जा रहे हैं, ये समेटते बड़ी जा रहे हैं। पॉइंट वाली बात है कि ये जहां बात भी तो जिस जुड़ा कंट्री है। में भी इंडिया के वन प्राइम बात मिनिस्टर है आजकल यार, विजिट में जा रहे हैं, एक समेट चीज के हमें ला बड़ी रहा है ये। देखने को भारत- मिलती है कि सिर्फ भारत स्पेस फ्यूचर टेक्नोलॉजी ब्रांड के ऊपर वो बात करते नजर आते हैं, डिफेंस के हवाले से, डिफेंस इक्विपमेंट्स के हवाले से बात करते नजर आते हैं, चाहे वो फ्रांस हो, चाहे वो इजिप्ट हो, हाँ। चाहे वो कोई भी कंट्री हो, ये चीजें देखने वाली हैं। आबिद भाई, दुनिया सारी ये चीजें समझ रही है, ठीक है, पाकिस्तान हम क्यों नहीं, हमारे प्राइम मिनिस्टर, हमारे पॉलिटिशियन क्यों नहीं ये चीजें समझ रहे? देखिए सबसे पहले तो हमें समझने के लिए अकल और शऊर जो कि चाहिए। नहीं है। ठीक है। देखिए वो कहते हैं कि नकल के लिए भी अकल हाँ। चाहिए होती है। जब अकल से आप नकल नहीं करोगे तो वो भी 2 नंबरी हो जाएगी। अभी अच्छा, देखिए- वहाँ पे ये है ना कि जब हमारे पॉलिटिशियन इक़्तिदार में होते हैं, पावर में होते हैं, तो वो क्रिटिसाइज करते हैं, जैसे वो फवाद चौधरी फवाद साहब। चौधरी साहब की मैं बताता हूँ, इसे कहते हैं मुनाफकत। अभी देखिए स्पेस पे जब पिछले साल ये चंद्रयान government में 2 थे- चंद्रयान 2 जी हाँ, ये जब गवर्नमेंट में थे फवाद चौधरी साहब, तो इनका वो ऊपर फ्लॉप हुआ, इनके लिहाज से फ्लॉप हुआ, हमारे लिहाज से फ्लॉप नहीं हुआ था। ठीक है। वो अपने मिशन पे हाँ। पहुंच चुके थे, लेकिन उससे आगे का जो था वो कुछ नहीं हो 100% सका। टारगेट अभी अचीव वो नहीं उस हुआ। टाइम हमें मीडिया पे फवाद चौधरी साहब वाह ऐसे क्या, क्या क्या लगा, वाह क्या, टेक्नोलॉजी हाँ। के ये वजीर वाह, थे, बहुत साइंस के बिल्कुल, ना स्पेस एंड technology के। टेक्नोलॉजी के हाँ जी, फवाद एक मिनिस्टर थे, चौधरी उसके मजाक वजीर उड़ा वो थे। ये तो इन्होंने एक आज की मजाक बात बनाया है। भी इंडिया को लेके कि ये देखें जी नाकाम हो गए, ये तो है ही नाकाम, पता नहीं क्या क्या इन्होंने हाँ। बातें ठीक हो की। गया। अब इसे कहते हैं मुनाफकत। अब वो एक ट्वीट करते हैं, वो इंडिया Appreciate करते हैं। एप्रिशिएट कर रहे हैं जी कि वो आप तो बड़ा अच्छा कर रहे हैं और आप Congratulations और ये कंग्रेचुलेशन चीजें। जो भी बहुत ऐसी बातें कर रहे ठीक है। हैं, तो इसे मुनाफकत कहते हैं। और इस मुनाफकत की वजह से पाकिस्तान पे अजाब आ रहा नहीं, है। देखें, ये कहने और सोचने बात वाली सही बात बोली है कि है। अगर एक हाँ, आम हाँ, पाकिस्तानी दो नंबरी किसी भी हाँ। कंट्री की, खासतौर पे इंडिया की किसी अचीवमेंट के ऊपर बात करता है, तो वो गद्दार, वो जो सा वो पाकिस्तान के खिलाफ है, वो पाकिस्तान के खिलाफ काम कर रहा है, बात कर रहा है। लेकिन अगर इमरान खान, कोई मिनिस्टर, कोई शहबाज शरीफ साहब अगर तारीफ करेंगे, वो अच्छे हो जाएंगे। क्या हमें उन्होंने दुश्मनी और खुद अपने रिलेशन बेहतर करने पे हाँ। रखा हुआ है अपने आप को? देखिए सबसे पहले अपनी पॉलिसीज चेंज करनी पड़ेंगी, अपना दिमाग चेंज करना पड़ेगा। आप ये देखिए कि हमारे मुल्क पे अजाब क्यों आ रहे हैं, किस वजह से? कभी बारिश का अजाब आ रहा है, ऐसे कभी ही है। तूफान आ रहे हैं, कभी गर्मी का अजाब ये है, हमारी कभी अपनी तूफान, महंगाई का अजाब है। अजाब कौन सर सा देखिए, अजाब है जो नहीं है? मैं वही बताने लगा। अभी देखिए महंगाई का अजाब, बिजली का अजाब, पानी। अब बिजली पानी के साथ पता है क्या हो रहा है? ये हमने भीख तो ले ली, ये जो उनसी दूसरी कंट्रियों से जो, IMF हाँ जी, जो हमारा जो था ना थोड़ा बहुत कि मिला। मुल्क ब्लैक मिला लिस्ट पैसा। में जा रहा है, ब्लैक होने वाला है, हमने भीख तो ले ली, अरबों रुपए ले लिए डॉलर में ना। अभी नेक्स्ट वो डॉलर भीख लेके, अच्छा भीख लेके प्राउड हो रहे हैं। मुझे ये बताओ कि भीख लेके प्राउड कौन होता है भाई? अल्हम्दुलिल्लाह कर्जा- कहा जा रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह कहा जा रहा है, और भीख लेके कह रहे हैं जी हमने अपने मुल्क को अंधेरों से निकाल दिया, ठीक ब्लैक होने से निकाल दिया। भाईजान हम जब मानते कि आप किसी टेक्नोलॉजी से डॉलर लेके आते हाँ। पाकिस्तान में, ट्रेड करके आप आते हैं। ट्रेड करके लेके आते, आप कोई बिजनेस करके डॉलर लेके आते पाकिस्तान में, ठीक तो है। हम जब मानते कि आप पाकिस्तान के साथ सिंसेयर हैं। आपने तो फिर कर्जा लेके हमें फिर कर्जे में फंसा वाह दिया। क्या। उस कर्जे की ऊपर किस्त से देने कह के लिए रहा है, हमें मजीद फिर कर्जा हाँ। लेना पड़ेगा। ठीक उसकी है। किस्त अदा करने जोगे भी नहीं है ना हम लोग, ना हमारे एक्सपोर्ट है ना कुछ है, कोई चीजें नहीं है। अभी अजाब कैसे खत्म होता है कि अपनी मुनाफा नहीं, ये तो हमें कहा जाता है ये इस्लाम के नाम पे बना है, अल्लाह ताला का नूर है पाकिस्तान। ये तो सर मैं बताता हूँ सब झूठ है। ये इस्लाम के नाम पे बना होता, ये अल्लाह का नूर होता पाकिस्तान।
आप यकीन मानिए आपसे बांग्लादेश अलग ना होता। हाय, अगर नूर हाय। होता तो फूलते पलते ना आप लोग। आप तो आगे बर्बाद बढ़ते। हो रहे हो, बोला यार। आप बर्बाद हो रहे हो। अच्छा वो बांग्लादेश गैर क्यों मुस्लिम अलग जिन्हें हुआ? हम कहते हैं, जिन्हें हम बुरा भला कहते हैं इंडिया को, वो गैर मुस्लिम तरक्की कर रहे हैं, यानी कि वो अल्लाह के ज्यादा करीब हैं। फिर हम अल्लाह से दूर क्या? हैं, इसका मतलब ये तो ये भी भाई बात बात ठीक मैं है, करता हूँ ऐसे जैनमन। बोलिए। इसकी वजह से तो लोग मुझे नहीं, गद्दार कहते हैं, मेरे बुरा ख्याल कहते से जो हैं। मेहनत करता है ना, हमारा मजहब भी हमें यही कहता है कि जो हाँ। मेहनत करोगे आपको उसका फल बिल्कुल मिलेगा। ऐसा ही ये है। नहीं है कि आप हाँ। कह दो मैं हाँ। दुआ हाथ इधर बैठ जो दुआ ये तो करूं और नहीं बस कि फिर घर मैं में बैठ टेक्नोलॉजी जाओ, में भी चरपाई आगे पे चला तो जाऊं, हाँ। मैं अपना इकोनॉमी में भी आगे चला जाऊं, ये सब बात मैं नहीं मानता इन शुएब चीज़ों भाई, को। मेहनत के साथ साथ आपका दिमाग भी होना चाहिए, आपकी पॉलिसीज भी होनी चाहिए, और आपको अपने मुल्क के साथ बिल्कुल। संसेर भी होना चाहिए। हम्म। जब आप संसेर अपनी कमीशनों के साथ होंगे, आपको पाकिस्तान में कोई भी इन्वेस्टर लेके आना तो सबसे पहले आपको ये कमीशन। सोचना है कि मेरी कमीशन होगी कि नहीं होगी, हम ठीक है। पैसा कमाएंगे कि नहीं कमाएंगे। आपने कभी ये सोचा कि पाकिस्तान पैसा हाँ, कमाएगा कि नहीं हाँ, कमाएगा, पाकिस्तान की कमीशन होगी कि नहीं होगी, हमारा मुल्क जो नीचे आ रहा है इसमें डॉलर अंदर आएंगे कि नहीं आएंगे, मुल्क ऊपर जाएगा कि नहीं आबिद जाएगा। भाई, बड़ी बड़ी कोई कंपनियों के बारे में खबर आ रही है लॉयल कि नहीं वो है ना, पाकिस्तान से अपना हाँ। बिजनेस वाइंड अप कर रहे हैं। शेल के बारे में खबर आई, अमेजोन तो क्लियरली वो तो छोड़ पहले चुका चला है, गया ठीक है। हुआ है। उसके अलावा क्या Amazon मैकडोनल्ड्स चला के गया बारे में चला खबर गया। आ रही है, वो भी यहाँ से अपना बिजनेस बंद कर रहे हैं। इस तरह के बड़े जो से अच्छा, हैं, McDonald सुजुकी भी इवन बंद चला कर गया, रही इस है। तरह ये के बड़े जो बड़े जो बिजनेस हैं बड़ी-बड़ी या कंपनियां, कंपनीज हैं organization। पाकिस्तान से चली जाएंगी, आगे कोई नई आ नहीं रही। क्या फ्यूचर सर देख रहे मैंने हैं एक बात कही थी आपको कि जब तक आप अपने इन्वेस्टर को, बिजनेसमैन को प्रोटोकॉल नहीं देंगे, सहूलतें नहीं देंगे, तो जब तक आप आगे नहीं जा हाँ, सकते। क्या अब देखिए ना कि ये इंडिया कंपनी सोचते क्यों दे जा रहा रही है, है, ठीक ये है। शेल वगैरह, मैकडोनल्ड वो वगैरह तो क्यों कमीशन जाने के वाली बारे में बात नहीं सोच है। रहे हैं। एक आम पर्सन, आप मेरे करप्शन जैसा नहीं है। इंसान, हमारे यहाँ तो बिजली हर का दूसरा बिल नहीं बंदा दिया खराब जा रहा, अभी कल फिर 5 रुपए बिजली का बिल जो है ना यूनिट के हिसाब से महंगा हो गया हुआ है, ठीक है। 5 रुपए। और तो जो महंगा इंडस्ट्री है, जिनके यार। बड़े लेवल के कारोबार हैं, इधर जो इंडस्ट्री लगाई हुई है, उन्हें ज्यादा फर्क पड़ता है इन चीजों वो से। सिक्योर नहीं खुद को फील वो अपने आप को सिक्योर नहीं, वो फिर टैक्सेस आप इतने तुन देते हैं, उनके ऊपर टैक्सेस इतने लगा सही देते हैं ठीक कि है। कभी भी कोई भी आपके मुल्क में खड़ा होना चाहेगा ही नहीं। वाकया ऐसा ही बात है यार, कोई खड़ा नहीं होना चाहेगा। और आप अंदाजा लगाओ वाकया में भाई, जो भारत के बारे में सच्चाई बताएगा यहाँ पर पाकिस्तानी लोगों को, वो तो भाई गद्दार है। वो उसको पाकिस्तानी लोग बोलेंगे ऐसी बात नहीं, तू गद्दार है, हाँ। तू इंडिया के एजेंट है। अबे गद्धो, तुम लोग अपने दिमाग से गोबर निकालोगे तो तुम आगे बढ़ोगे ना। बात तो सही है। देखो ना, चंद्रयान 3 लॉन्च कर दिया उन्होंने, मोदी जी यूएई गए, वहां पर क्या उनको वीआईपी प्रोटोकॉल मिला, उनको भाई साहब पापा ऐसी ऐसी चीजें दी गई वहां पर कि भाई कोई एक्सपेक्ट नहीं कर सकता। उनको अवार्ड भी दिया यूएई ने, हाथों पे फ्रेंडशिप का वो भी पहनाया उनको। भाई वहाँ की बिल्डिंग पे उनकी तस्वीरें आई, लिखा गया भाई वेलकम ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर। ये पाकिस्तान में अगर जो बंदा भारत की तारीफ करता है वो गद्दार हो जाता है। उधर तो भाई दुबई और सऊदीया भाई उनको मिल रहे हैं, उनसे हाथ मिला रहे हैं, उनको जख्तियां डाल रहे हैं, तो उनको गद्दार क्यों नहीं कहते? वो पैसा दे रहा है तब। हाँ, बात तो ये भी है, फिर दुबई वालों को भी गद्दार का होना। और बोलोगे भाई हमने जो तुम्हारे पैसे लिए हम अभी तुम्हारे मुंह पे मारते हैं। हाँ, तुमने दो इंडिया के साथ दोस्ती क्यों हाँ। की है, ऐसा करो। वो और दो मजा तो तब आता है। डबल पॉलिसी है ना। यही ना, हमारे जो लोग हैं ना पाकिस्तानी लोग, ये सीधे नहीं है। ये जो भी होता है, हम लोग भारत का अगर कुछ बोलते हैं, हमें भी 2-4 लोग बोल जाते हैं तुम लोग भाई इंडिया के, तुम तारीफ है, तुम गद्दार हो। जो आबिद अली ने बात बोली है ना, पाकिस्तान इस्लाम के नाम पे बना है। हाँ, अगर ये बना होता तो बांग्लादेश ही अलहदा ना होता। और उसने ये बात भी बोली है कि भाई साहब अगर वो हिंदू लोग हैं, ठीक है, कहते हैं कि भाई हम मुसलमान हैं, हम कहते हैं हम मुसलमान हैं, हम ज्यादा आगे बढ़ने वाली नेशन, हम आगे बढ़ेंगे। हाँ। कहता है इस तरह तो हिंदू हमसे ज्यादा तरक्की कर रहे हैं। ये इसका क्यों मतलब कर कि रहे वो अल्लाह के ज्यादा करीब है। बात तो सही वो बोली। क्यों निकल गए आगे? वो कहते हैं कि मेहनत करोगे तो कामयाब हो, लेकिन मेहनत सीधे रास्ते पर, ये नहीं कि 2 नंबरी वाले रास्ते पे मेहनत करो तो तुम बोलो कामयाबी मिले, नहीं। फिर इसका मतलब है कि हम जो हमारे लोग हैं ये सही नहीं है, ये गलत रास्ते पे जा रहे बिल्कुल हैं, भाई साफ साहब, नजर आ रहा है। बिल्कुल। और आबिद अली ने जो भारत के बारे में बातें बोली वो एकदम 100% ठीक, सही बोली है भाई। भारत इस दुनिया की महाशक्ति बन गया है इस टाइम। बिल्कुल। किसी का बाप भी आ जाए तो उसको नहीं रोक सकता। और जहाँ तक पाकिस्तान की बात है ना, हम लोग अगर 100 साल भी आगे तरक्की करते रहे और भारत रुक भी जाए, भारत अगर रुक भी जाए तब भी हम भारत को क्रॉस नहीं कर सकते। भारत की रफ्तार दिन ब दिन तेज होती है। वजह मोदी जी जिधर भी जाते हैं, जिस मुल्क में जाते, सिर्फ टेक्नोलॉजी की समेट के ला और रहे हैं। हम लोग जहाँ जाते हैं वहां पर ही कहते हैं कि दे दो बाबा अल्लाह के नाम। वही ना। तो यार आपके क्या थॉट है इस वीडियो के बारे में? इतनी वीडियो खत्म करते हैं तो बाय।